तो चलिए आज जानते हैं नंबर 1 शरीर के अंदर खून बनना बंद क्यों हो जाता है। नंबर 2 कैसे पता चलता है कि शरीर में खून की कमी है। नंबर 3 शरीर में नया खून बनाने के लिए क्या करना चाहिए। नंबर 4 खून की कमी होने पर क्या नहीं खाना चाहिए। नंबर 5 सबसे ज़्यादा खून बढ़ाने वाला फल कौन सा होता है। नंबर 6 दिमाग में खून पहुंचना बंद होने पर क्या होता है। नंबर 7 शरीर में खून की कमी होने के क्या कारण होता है। नंबर 8 खून बढ़ाने के लिए कौन सा जूस पीना चाहिए। और नंबर 9 खून की कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है। तो सबसे पहले जानते हैं नंबर 1 शरीर के अंदर खून बनना बंद क्यों हो जाता है। दरअसल शरीर में खून बनना बंद होने के कई कारण होते हैं। जैसे शरीर में आयरन की कमी होने से रक्त बनाने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। इसके अलावा हड्डियों के अंदर स्थित अस्थिमज्जा में किसी समस्या के कारण खून बनाने की प्रक्रिया रुक सकती है। उदाहरण के लिए ल्यूकेमिया और एपनिया जैसी बीमारियां। इसके अतिरिक्त विटामिन B12 या फोलिक एसिड की कमी से भी खून बनने की प्रक्रिया रुक सकती है, क्योंकि यह रक्त कोशिकाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ ही किडनी में गंभीर समस्या जैसे क्रोनिक किडनी रोग हार्मोन का उत्पादन प्रभावित कर सकता है, जो रक्त निर्माण के लिए आवश्यक होता है। इसके अलावा कुछ बीमारियां शरीर की रक्त कोशिकाओं को नष्ट कर सकते हैं, जिससे खून की कमी हो सकती है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 2 कैसे पता चलता है कि शरीर में खून की कमी है। दरअसल शरीर में खून की कमी या एनीमिया की कमी के कई संकेत होते हैं, जिनमें से कुछ सबसे प्रमुख है। जैसे शरीर में खून की कमी से शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जिससे व्यक्ति को थकान महसूस होती है। इसके अलावा खून की कमी से रक्त में लाल कोशिकाओं की संख्या घट जाती है, जिससे त्वचा का रंग पीला पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त खून की कमी के कारण शरीर को आवश्यक ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती, जिससे सांस लेने में कठिनाइयाँ भी होती है। इसके साथ ही खून की कमी के कारण दिल अधिक मेहनत करता है, जिससे दिल की धड़कन तेज हो सकती है। खून की कमी से मस्तिष्क में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, जिससे सिर भी चकरा सकता है। शरीर में खून की कमी के कारण हाथ और पैर ठंडे महसूस हो सकते हैं। खून की कमी से त्वचा और नाखूनों की सेहत पर भी असर पड़ सकता है। यदि इनमें से कोई भी लक्षण महसूस हो तो डॉक्टर से परामर्श करना उचित है, ताकि सही निदान और उपचार किया जा सके। अब हम आपको बताते हैं नंबर 3 शरीर में नया खून बनाने के लिए क्या करना चाहिए। दरअसल शरीर में नया खून बनाने के लिए आपको पौष्टिक आहार, व्यायाम और अच्छी जीवन शैली अपनानी चाहिए। जैसे आयरन बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, दालें, मेवे और मांस आयरन से भरपूर होता है। इसके अलावा विटामिन B12 और फोलिक एसिड, यह दोनों ही तत्व रक्त निर्माण में मदद करते हैं। विटामिन B12 के सोर्स है मांस, अंडा और डेयरी उत्पाद, और फोलिक एसिड के स्रोत जैसे ब्रोकली, संतरा और चना। इसके अतिरिक्त विटामिन C आयरन के अवशोषण में मदद करता है। इसके लिए आप फल जैसे संतरा, अमरूद और स्ट्रॉबेरी शामिल करें। शरीर में पानी की उचित मात्रा होना भी आवश्यक है, क्योंकि यह रक्त प्रवाह और कोशिकाओं के कार्य को सुचारू बनाए रखता है। इसके अलावा नियमित व्यायाम जैसे चलना, दौड़ना या फिर हल्का योग रक्त परिसंचरण को बेहतर करता है और शरीर को स्वस्थ रखता है। इन उपायों से शरीर में नया खून बनाने में मदद मिल सकती है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 4 खून की कमी होने पर क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे खून की कमी या एनीमिया होने पर सही खान पान का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो खून की कमी को और भी बढ़ा सकते हैं या शरीर में आयरन के अवशोषण को भी कम कर सकते हैं। ऐसे में आपको कुछ चीज़ें खाने से बचना चाहिए, जैसे चाय, कॉफ़ी और सोडा। ये आयरन के अवशोषण को कम करता है। इसके अलावा दूध में कैल्शियम होता है, जो आयरन के अवशोषण को बाधित भी कर सकता है। इसके अतिरिक्त जंक फूड जो पोषक तत्वों की कमी वाले होते हैं, वो शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही अत्यधिक फाइबर वाले खाद्य पदार्थ जैसे साबुत अनाज आयरन के अवशोषण को प्रभावित करते हैं। इसलिए खून की कमी में आयरन और फोलिक एसिड से भरपूर आहार लेना अधिक फायदेमंद होता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 5 सबसे ज़्यादा खून बढ़ाने वाला फल कौन सा होता है। दरअसल अनार को खून बढ़ाने में सबसे ज़्यादा असरदार माना जाता है। अनार आयरन और विटामिन C से भरपूर होता है। अनार शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक है, जबकि विटामिन C ऑब्जर्वेशन में मदद करता है। रोज़ अनार खाने से शरीर में खून की कमी को दूर किया जा सकता है। इसके अलावा संतरे में विटामिन C की भरपूर मात्रा होती है, जो आयरन के अवशोषण में मदद करता है। इसके अलावा संतरे में फोलिक एसिड भी होता है, जो नई ब्लड सेल्स के निर्माण में सहायक होता है। दिन की शुरुआत एक संतरे से करने से आपके शरीर में खून की कमी से लड़ने में मदद मिल सकती है। इसके अतिरिक्त केले में पोटेशियम, विटामिन B6 और अन्य पोषक तत्व होता है, जो खून के निर्माण में मदद करता है। केले का सेवन शरीर में ऊर्जा स्तर को भी बढ़ाता है और रक्तदाब को संतुलित करने में सहायक होता है। इसे नाश्ते में या स्नैक्स के रूप में लिया जा सकता है। इसके अलावा पपीते में एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन C की अच्छी मात्रा होती है, जो शरीर में आयरन के अवशोषण को बढ़ाती है। यह फल न केवल खून की कमी को दूर करता है, बल्कि पाचन तंत्र के लिए भी फायदेमंद है। इसका रोज़ सेवन करना चाहिए।
अब हम आपको बताते हैं नंबर 6, दिमाग में खून पहुंचना बंद होने पर क्या होता है। दरअसल दिमाग में खून पहुंचना बंद होने की स्थिति में ब्रेन स्ट्रोक या स्ट्रोक भी हो सकता है। यह स्थिति तब होती है जब मस्तिष्क तक पर्याप्त रक्त और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। दिमाग में खून की आपूर्ति बंद होने से मस्तिष्क के कुछ हिस्सों को ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप तंत्रिका कोशिकाएं मरने लगती है। इससे व्यक्ति को कुछ समस्याएं होती है, जैसे शरीर के एक हिस्से में कमजोरी या लकवा होता है। इसके अलावा आंखों के सामने धुंधलापन या आंखों से देख पाने में परेशानी भी होती है। बोलने में कठिनाई या शब्दों को सही से बोलने में समस्या होती है। व्यक्ति को भ्रम, ध्यान में कमी या सोचने में दिक्कत भी हो सकती है। अत्यधिक सर दर्द भी हो सकता है, जो सामान्य सिर दर्द से अधिक गंभीर होता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 7, शरीर में खून की कमी होने के क्या लक्षण होते हैं। दरअसल शरीर में खून की कमी या एनीमिया होने के कई कारण होते हैं, जिनमें से कुछ सामान्य भी हैं, जैसे शरीर में आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन का स्तर घट सकता है, जिससे खून की कमी होती है। इसके अलावा पुरानी बीमारियां जैसे किडनी की समस्या, थायराइड की कमी या अन्य आंतरिक बीमारियां भी खून की कमी का कारण बन सकती है। इसके अत्यधिक मासिक धर्म, आंतरिक रक्तस्राव या किसी दुर्घटना में चोट लगने से भी शरीर में खून की कमी हो सकती है। असंतुलित आहार, सही पोषण की कमी और खानपान की आदतें में भी खून की कमी का कारण बनती है। गर्भवती महिलाओं में अक्सर आयरन और फोलेट एसिड की कमी हो जाती है, जिससे खून की कमी होती है। कुछ दवाइयाँ जैसे कि रक्त पतला करने वाली दवाइयाँ भी खून की कमी का कारण हो सकती है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 8, खून बढ़ाने के लिए कौन सा जूस पीना चाहिए। तो खून बढ़ाने के लिए कुछ खास जूस है जो आपकी खून की कमी को सुधारने में मदद कर सकते हैं, जैसे चुकंदर आयरन, फोलेट और विटामिन सी से भरपूर होता है, जो खून की कमी को दूर करने में मदद करता है। इसके अलावा संतरे में विटामिन सी होता है, जो आयरन को बेहतर तरीके से अवशोषित करने में भी मदद करता है। यह खून बढ़ाने के लिए फ़ायदेमंद है। इसके अतिरिक्त अनार में आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन सी होता है, जो खून बढ़ाने में मदद करता है और हीमोग्लोबिन के स्तर को सुधारता है। इसके साथ ही गाजर के जूस में विटामिन ए और आयरन होता है, जो खून बढ़ाने में मदद करता है। दरअसल इस जूस को नियमित रूप से पीने से खून बढ़ाने में मदद मिल सकती है, लेकिन अगर खून की कमी गंभीर हो तो डॉक्टर से परामर्श लेना जरूरी होता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 9, खून की कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती है। तो खून की कमी से कई तरह की बीमारियां होती है, जिसमें से प्रमुख है खून में हीमोग्लोबिन की कमी से शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन का परिवहन सही से नहीं हो पाता, जिससे थकान और कमजोरी महसूस होती है। इसके अलावा एनीमिया के कारण दिल पर अधिक दबाव पड़ता है, जिससे हृदय की कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है और लंबे समय तक ये हृदय रोगों का कारण भी बन सकता है। इसके अतिरिक्त एनीमिया के कारण रक्त संचार में कमी हो जाती है, जिससे हाथ पैरों में ठंडक और सूजन हो सकती है। अगर रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो तो व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाइयाँ भी हो सकती है, विशेषकर शारीरिक श्रम के दौरान। इसके साथ ही खून की कमी से मस्तिष्क को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलता है, जिसके कारण चक्कर आना और सिर दर्द की समस्या हो सकती है। दरअसल खून की कमी से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होती है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। इन सभी समस्याओं से बचने के लिए खून की कमी का समय पर इलाज और सही आहार बहुत महत्वपूर्ण होता है।